हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट के एपिसोड में हम लोग कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग जब करता है तो उसका लॉस क्यों इतना ज्यादा हो जाता है जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो भी नया ट्रेडर होता है वो सबसे पहले क्या करता है। सबसे पहले तो उनके कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो उनको टिप्स देते हैं कि इस कंपनी के शेयर उठा लो, उस कंपनी के शेयर उठा लो, इसके रेट बढ़ जाएंगे, उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपनी जो कैपिटल रहती है पूरा लगा देते हैं एक बार में और अपन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, क्या है कि हमने किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट करके ट्रेडिंग लगा ली है, किसी कहने पे, किसी से टिप्स लेके। अब उसके बाद वो मार्केट में डाउन हो जाता है, उसका उसका जो प्राइस है वो ऊपर जाता ही नहीं है। वहां पर हम लोग फंस जाते हैं। अपनी कैपिटल एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारा कैपिटल 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए पूरा कैपिटल पे ट्रेड कर दिया हमने, अगर 10-20% भी अगर मार्केट उस दिन डाउन जाता है तो अपना कैपिटल कम हो जाता है। तो अब उस समय हम सिचुएशन में हम लोग डर जाते हैं। जो भी नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि तुरंत उसमें से लॉस को बुक करके बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर कोई सी दूसरे कंपनी के शेयर उठा लिए, उस पर भी लॉस हो गए, उससे भी बाहर हो गए। ऐसे धीरे धीरे करके उनको बहुत सारा कैपिटल लॉस हो जाता है। इसके बाद हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग ट्रेड करते हैं। उसमें जब कॉल पे लगाते हैं तो वो पुट पे चला जाता है, पुट पे लगाते हैं कॉल पे चला जाता है, दोनों लगा के रखते तो मार्केट वहीं वहीं घूम जाता है। जहां आप उसको बेच के बाहर निकलते हो तो उसके बाद मार्केट हाई ऊपर चला चला जाता है। तो आपको लगता है कि साला जब तक मैं मार्केट में था तब तक का ये आपका कॉल पे था तो ऊपर नहीं गया, पुट पे था तो मार्केट नीचे नहीं गया। जहां मैं बेच किसी भी एक से बेच के निकला उसके बाद वो नीचे अच्छा खासा हाई दे दिया। कई बार हम लोग का करता है कि जो लॉट हमने 200 रुपए में बेच दिया वो 300 रुपए हो जाता है एक आध घंटे में अपन देखते देखते। तो उस समय अपने को बहुत ज्यादा ये लगता है कि मार्केट में ऐसा मेरे साथ होता ही क्यों है। मतलब आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ साथ होता है। कई बार हम लोग स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं कि कॉल और पुट के जो, जब हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते थे ये देखते हैं कॉल कितने हैं, पुट कितने हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, ये सब कितने हैं पूरे। इसके बाद कई बार हम लोग चार्ट देखते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, या जो फिन निफ्टी, जो जिसके जिसके चार्ट होते हैं, कैंडल वगैरह चेक करते हैं। इसके बाद भी हमें लॉस बुक होता है कई बार। तो लॉस बुक होने का एक्चुअल रीजन क्या है? पहले तो हम लोग जब भी मार्केट में ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग करें, किसी भी कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग करें, तो अपने को सबसे पहले तो आपको सीखना जरूरी है। सीखना कैसे? एकदम छोटे लॉट, सिंगल लॉट, एक लॉट लीजिए 2,000-3,000 रुपए का। वन बाई वन उसे देख धीरे धीरे समझिए। अगर मान लीजिए कहीं आपका लॉस बुक हो गया, अपने लॉस से बाहर अगर निकल गए लॉस करके, तो आपको उस समय चेक करना पड़ेगा कि मेरे को मतलब मुझे लॉस हुआ क्यों है, लॉस हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है। और अगली बार में मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी उस लॉस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहला आपका ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आपको ये चेक करना है कि आपका लॉस बुक क्यों हुआ है। इसके बाद आप मार्केट पे नजर बनाए रखें, हमेशा चार्ट आप ओपन रखें, चार्ट आप देखते रहे, समझते रहे। कई सारे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह है जिसमें आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, या तो म्यूचुअल फंड में कैसे ट्रेड करना है, एसआईपी कैसे लेना है, ईटीएफ फंड कैसे लेना, बहुत सारी चीजें इसमें है। तो आपको पहले तो कम से कम, आप अगर शेयर मार्केट में आए हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपको अच्छे खासे पैसे इसमें से अर्न करने हैं, तो आपको कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल इसमें देना पड़ेगा। अच्छे से समझना पड़ेगा चीजों को, एक एक करके आराम से धीरे धीरे आपको चलना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने 1 लाख 2 लाख का कैपिटल लगा दिया और लॉस बुक करके और घर चले गए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सीखना है, 5,000 10,000 से सीखिए, 5,000 सीखिए, 3,000 सीखिए। लेकिन साल 2 साल अपने आप को पहले शेयर मार्केट में दीजिए, उस चीज को समझिए, एक एक चीज को एनालाइज कीजिए। हर एक कंपनी का चार्ट देखते रहिए, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते रहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो आप लोग कैंडल चेक कीजिए, मार्केट के जो ग्लोबल जो चेंजेस होते हैं वो चेक कीजिए। जो यूएस मार्केट हो गया, एशियन मार्केट हो गया, अफ्रीकन मार्केट हो गया, ये सब मार्केट को आप एनालाइज करते रहे, वॉच करते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि अगर कोई मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो क्यों डाउन जा रहा है, कोई मार्केट अगर अप जा रहा है तो क्यों अप जा रहा है। तो उस स्ट्रेटेजी को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस जगह में इन करना है, किस जगह में आउट करना है। इसमें आपको बिल्कुल सोच समझ के एकदम ट्रेड करना है। तो सबसे मेरा यही है कि अगर कोई ट्रेडिंग करने के लिए नया आता है तो बिल्कुल ये ना समझे कि हम 2 महीने 3 महीने में अच्छा खासा पैसे कमा के इसमें से निकल जाएंगे। आपको सबसे पहले उसमें
अच्छा खासा पहले समझना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल दीजिए, क्योंकि जितने बड़े बड़े भी शेयर मार्केट में जिसने पैसे अच्छे खासे पैसे कमाए, उन्होंने अपने आप को बहुत समय दिया, शेयर मार्केट को समझा पहले, स्ट्रेटेजी अपने ही। अगर आप एक बार स्ट्रेटेजी समझ गए, इसके इस चीज को समझ गए कि कब मार्केट ऊपर जाता है कब मार्केट नीचे जाता है, तो अगर ये समझ गए तो आप लोग अच्छे खासे इसमें से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।